अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है? क्या सोच रहा है वो? मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भोक्ताव करता भाव बना रहता है, यह अहंकार के कारण। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतु विषयान पुंसः, प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घकाल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है। वो विषय चिंतन ही करता है ऐसा नहीं कह रहे, स्वाभाविक होता है विषय चिंतन उससे, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया तो होगा क्या, विषयों को भोगता रहा है। उसी कर्तृत्व भोक्तत्व भाव का चिंतन होता रहता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब का सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली। बस यही चक्र चल रहा है। जब ये प्रभु का चिंतन करता है तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था अब हो तो रहा है। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं तो बड़ी जोर से गंदगी आती है।
ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो। एक से एक गंदी से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। ये आपके हृदय, तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना। बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं ये सब गंदे नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बस चलने दो। नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो। सेवा, ये जितनी गंदगी, बस चुप रहो, देखते रहो। उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है। दोनों बात समझ, खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा क्यों नहीं है। उसमें गंदगी जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर, शांत एकदम। बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक, इस स्थिति वाले को एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी डालता है जो संसार में सुखद मानी जाती है, उसमें आपको हर्षित नहीं होना, तटस्थ। यहां तक कि वो भागवतिक बातें भी डालेगा तो आपको भी गंभीर रहना है, क्योंकि वो थोड़ी देर जब समझ गया कि ये भागवतिक बात को सुनता है, तो जहां भागवतिक बात दी आप सुनने लगे तो अपनी पेशगी कर देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, दस्तखत करवा लेगा। बहुत चतुर है, इसीलिए सबसे बड़ा चतुर सृष्टि में कौन है? रामाय भजते चतुर नर, उसे सुजान कहा गया है, क्योंकि इन सब चतुरों को भी काबू में करने की सामर्थ्य भगवान नाम जापक में है। एक एक हरकत वो मन की देखता रहता है, एक एक हरकत, छोटी सी छोटी उसकी चेष्टा। अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक? कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं इस पे। बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, इन दुष्टों के समुदाय के आगे। एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा भी इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायण भगवदास। अगर भगवदास तरेली तो बातें बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे, संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। जैसे विषय चिंतन होता है तो उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता। ऐसा राग, प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ? विषय चिंतन से। ध्यान रखना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है।
बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती है। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो ये आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देंगी और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूंगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ विभीषण के घर में। पूरी लंका राख हो गई, एक विभीषण कर गृह नाय। पूरा संसार जल रहा है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभ, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका धुआं भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान का आश्रय है। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, तो बैठे बैठे बस। गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को, देखो ना, अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग उसका नाश कर चुका। ये बहुत समझने की बात है कि हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से, लेकिन एकांत बैठकर अगर आप मन के साथ विषयों में विचरण कर रहे हैं तो आप में और एक घोर संसारी में कोई अंतर नहीं है। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती कि मैं बड़ा नीच हूं, कामी हूं, और अपने अंदर एक अहंकार रहता कि मैं बैरागी हूं, मैं महात्मा हूं। समझते रहे ना, शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक आप उसका संयोग सुख चिंतन के द्वारा, तो आप बहुत मलिन हो रहे हैं, आप अपना बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। ये भगवत वाणी है। तो वो तो होता है ना स्वाभाविक, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें नाम जप कर सकते हैं। आप वही तो डिलीट करेगा, चतुराई नहीं। कई बार सत्संग में कहा, कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है राधा 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 राधा, ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा। वो चाहे जो विषय सेवन की बात, विषय सुख की, बार बार राधा, तो वो जलाएगा तुमको। बंद करो ये राधा नाम, पहले हम जो पेश कर रहे हैं उसमें तन्मय हो, बस आप छोड़ना नहीं तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन, यही विपत्ति फंसा देगा। अरे बहुत विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। लड़खड़ा कर कदम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां चिंतन चल रहा है। बहुत घृणित मन की ये चिंतन वाली वृत्ति आपको क्रिया में उतार देगी, आप रुक नहीं पाएंगे। संगात संजायते कामः, जब आप विषयों का ध्यान दीजिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, ये होगा, सबके होता है। जब लोग बात अरे हम तो समझते नहीं थे ये कामी है, आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, ये आश्चर्य की बात की ब्रह्मचारी है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे सृष्टि में और ये ब्रह्मचर्य, अब प्रणाम की बात है, ये आश्चर्य। कामी वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई भी हो,
यहां से लेकर ऊपर तक, ब्रह्मलोक तक, कोई भी हो, कहीं भी, इसी का तो शासन है, इसी का तो राज्य है, और सब इसी संकल्प काम से ही पैदा हुए। कोई अगर ये कहे कि सब व्यर्थ की बात है, अगर कोई बचा है तो लाडली लाल के चरणों की ठसक में जो बैठा हुआ उनके चिंतन में है। अब कहीं गुंजाइश ही नहीं कोई। और अगर वो भी थोड़ी देर के लिए भी विषय चिंतन करेगा तो थोड़ी देर के लिए रौंदा जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए है दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर भजन परायण रहो। जगह ही नहीं रह गई, सब डिलीट, सब खत्म हो गया। आप देखना, नाच पड़ोगे, जैसे जैसे आपकी निष्कामता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतवालापन, ऐसा जैसे कोई मदिरा पिए हो और झूमता हुआ चल रहा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही नाम की मादकता जब चढ़ती है, मस्त हो जाओगे। ये बड़े बड़े महात्माओं ने पिया है, इस नाम का रसाशोपान किया है, रूप रसाशोपान किया है? जैसी तरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो घटकत। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा, उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम। इसीलिए तो जो इस रहस्य को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले, मन की क्या बात है, मन अधीन हो, ये क्या बात है। भगवान को अधे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की तो बात जाने दो, इंद्रियों की बात जान। पर आप क्या करते हैं, जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना, नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता, ये भी बात समझ लेना। और जब नाम नहीं चलता है, विषयों का चिंतन करता है, तो इससे बड़ा दुख देने वाला कोई दुश्मन नहीं है। संगास्तेषु उपजायते, ये मन चिंतन करके विषयों में राग पैदा कर देता है। कैसे वो भोग मिले, अब तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे। अब तो, और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, न दिन में उसे किसी से मिलना अच्छा लगता है। जैसी प्रेमी की स्थिति होती ना, ऐसे कामी की भी हो जाती है। बस उसको वही बात, कब मिले, कब देखूं, कब भोगूं, बस अंदर जिस विषय में तन्मय हुआ वो इसी विषय के लिए। अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो कामात क्रोधो भी जायते। यदि कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, लोभ, और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग हमसे दूर ना हटे। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाए, ये ऐसे ऐसे, इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा, वो घोर व्यभिचारी हो जाएगा। और अगर प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा क्यों, जिसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, उसी को मार देगा, वो हिंसा कर देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है, और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध, और क्रोध जहां प्रकट हुआ, कामः क्रोधोद भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह। अब जहां क्रोध प्रकट हुआ, अब उसमें मूढ़ता छा गई। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खत्म हो चुका। अब उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, उसमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं। कोई आशा न करे
जो क्रोध से सम्मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है उससे कोई विनय काम करेगी। अब वो राक्षस हो चुका है, उसके सारी प्रवृत्तियों में क्रोध के द्वारा प्रकट की हुई मूढ़ता छा चुकी। अब कुछ भी विवेक काम नहीं कर रहा। प्रभु कह रहे क्रोधात भवति सम्मोहा, ऐसी मूढ़ता छा जाती है जो विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो रो रहा है सामने या कोई, अब देखो रसेंद्री की ऐसी प्रबलता हुई, पशु पक्षियों को मार के खा रहा है जीव। कैसी कैसी देखो, मतलब हमें कोई जरा सा कष्ट दे तो हमें पीड़ा होती है। आप देखो एक छोटी चींटी जा रही हो, आप एक तिनके से ऐसे छूने की चेष्टा, वो भागने की चेष्टा करेगी, अर्थात वो बचना चाहती है। ऐसे हर जीव है। कैसी मूढ़ता छा गई, जीवों की हत्या करके उनके शरीर को खाते हैं। भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है विषयी पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से संभाषण भी नहीं करना, उत्तर भी नहीं देना, राधे श्याम का उत्तर भी नहीं देना। समझ में एक बार आ गया, ये तर्क वितर्क करते हैं, भगवत विमुक्ता इनकी प्रधान वृत्ति है, तो प्रणाम बोले राधे श्याम, उत्तर ने दिया, मन में खूब नाम जप करो, उत्तर दोगे बातचीत होगी। संभाष्य नैव क्वचित, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की है उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, जो प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो, किसी और से नहीं। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ली है कोई। मत कहो किसी से अपनी बात, शांत रहो, गंभीर रहो, हृदयाराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो, वो समर्थ हैं आपकी बात सुनेंगे। नैव संभाषण, बिल्कुल किंचन मात्र इस बात को हृदय में बैठा लीजिए कि नैव, बिल्कुल नहीं। संभाष्य क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में ये फंस जाता है मन, फिर ये जलता है और इसकी जलन को हम अपनी मानते हैं। जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है, स्वाभाविक उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा ऐसे लोगों के संभाषण से। केशा मप्यति प्रच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, तो ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए, भागवतिक। प्रापंचिक गंभीरता, उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चल के जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। भागवतिक, भगवत चिंतन परायण, गंभीर, कोई जान ना पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो, शांत। केशा मप्यति प्रच्छतामपि, कोई बहुत अधिकार रख करके आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कह रहे पुरो न व्यज्य दैन्यानि च, आप नहीं बोलिएगा और अपनी दीनता का भी प्रस्तुत मत कीजिएगा। ये वो दीनता, अपनी कमजोरी, हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास ये अव्यवस्था है, ये है, ये है, नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो।
मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी, यहां जो दैन्यता वो भागवतिक दैन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात ना बतावे, हृदयाराध्य से ही बतावे, और अपनी किसी भी तरह की कमी को किसी ऐसे सबके नहीं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है, क्या हो जाएगा इससे? उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, ये आगमा पाइनो अनित्यास, आने जाने वाले नहीं। राधा राधा राधा, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। ध्यान रखो, कह रहे हैं न व्यज्य दैन्यानि च, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के पथिक हो। ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है, गंभीर शांत। और वास्तविक दैन्य तो बना ही रहता है, क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं, भगवत दासत्व है, तो छोटी सी भी कमी हृदय को जलाती रहती है और ऐसा लगता है कि ये सब हमको संत समझते हैं, पर मैं कितना अधम हूं ये नहीं जानते। वो हृदय ऐसा होता है। कितने बड़े महापुरुष जिनकी अंतर्दृष्टि में निरंतर लीला चल रही, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहां दैन्यता चरम अवस्था में विराजमान। गोस्वामी जी कह रहे जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। नासाम कस्य चिदाद दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो, प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही, संतुष्ट रहो। संतुष्ट एन के नवा, शांत। अब ये प्राण प्रभु को समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित, अब चाहे वो प्रेम रस दे या जलावें, आपकी मर्जी, आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। साधु की जब तक ये समतामय स्थिति नहीं आती तब तक बात नहीं बनती। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान, ये संसारिक व्यक्ति नहीं जानेंगे, परमार्थ का मार्ग है। बिना ये समता, आजकल समता व्यवहार में उतारी जा रही है। व्यवहार में समता नहीं होती। बोले एक जैसा सबसे व्यवहार करो, कर ही नहीं सकते, करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप बन जाएगा। एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी, पुत्री, माता, बहन एक जैसा व्यवहार कर सकते हो? व्यवहार में बड़ा अंतराय होगा, लेकिन दर्शन, पंडिता समदर्शिना, समदर्शन, सब में एक भगवान विराजमान, ऐसा हो जाएगा। प्राय लोगों की बात रहती, सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसे समान व्यवहार होगा? ज्ञानियों में सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और यथा योग्य आसन लगे हुए हैं, क्रम से यथा योग्य, किसी को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान, ऐसे ही भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। सबके साथ वर्ताव एक जैसा नहीं होता, वो अज्ञानी है।
सब में दर्शन करने का आदेश दिया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान लिख देते हैं समवर्तिना, नहीं लिखा, समवर्तन नहीं। अपने शरीर में समवर्तन, समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकते आप। आपका ही शरीर है, गुदा द्वार में हाथ लगा के उसे कितनी बार रज से धोना होता है, कपोल में हाथ लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आप देखो, आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश शास्त्र का, आप यहां कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है, दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक से या तो पागल है या मूर्ख है। पंडितः समदर्शिनः, सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे नाशाम कस्य चिदा दधत दधन च दधत दोषान यथा लाभतः। किसी से कोई आशा रखना ये सबसे बड़ा दोष है भगवत मार्ग में। खुली बात संतों ने, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली जी महाराज के चरणों से है, अन्य से, व्यक्ति से आशा फिर कैसे। ये बड़ा दोष है उपासक, यही कमी हो रही हमारी रहने में। इसीलिए राधा चरणारविंद का प्रेम हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। और किसी के प्रति भी हमें दोष भाव नहीं रखना है, भगवत भाव रखना है। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा रहेगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कई बार सत्संग में चर्चा सुनाई है लाला बाबू जी की, कि रंगनाथ जी के सेठ जी से पूर्व व्यापार आदि में द्वेष था, तो वृंदावन आने पर भी वो द्वेष सुरक्षित रहा। जब गुरुदेव से कहते कि जो अनुराग का मंत्र है, विरक्त भेष है प्रगट में गुरु प्रदत्त, वो प्रदान रहते थे ऐसी एक लमोटी लगा कर। बड़े धनी मानी पुरुष थे, सब त्याग, पर वो कहते अभी नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी। समझ गए, जांचा अपने को। जब गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रति शासन भरी हो तो वहां बार बार विनय करके पूछने की जरूरत नहीं। आप एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा आप कहां गलत हो, पक्का। क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हैं, उनसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, हमसे क्या गलती हुई बता दो, हम सुधार करेंगे। नहीं, आप उनको साक्षी करके बैठो एकांत में, केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है हमसे। समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा, तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए श्री लाला बाबू जी महाराज। जब सेवकों ने देखा जाके का सेठ जी लाला बाबू जी लाइन पे खड़े, तो बड़े कीमती कीमती वस्तुएं लेकर, रत्नहार आदि लेकर, अरे बाबूजी आप लाइन पे ना, भिक्षुक हूं आपका, बस एक मुट्ठी चावल जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे दे दो। अरे नहीं बाबूजी आप, नहीं नहीं, बस आप कृपा करो। उनका द्वेष उनका नष्ट हुआ, इनके अंदर जो थोड़ा था वो हट। जो ही जा रहे थे वापस तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र देंगे, आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। अपने आप वो खुद जानते हैं कब का कहां कैसे, पर अगर थोड़ा भी हम कहीं दोष रखेंगे तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी भूत प्राणी से हमारा द्वेष ना हो। ये जो बात कही गई है विषयना संभाष्य नैव क्वचित, ये अपने बचाव पक्ष के लिए कही गई, वहां दोष दर्शन के लिए नहीं। जिसके संग से भगवत विस्मरण हो रहा है, विषयों को बढ़ावा मिल रहा है,
हम ऐसा संभाषण नहीं करेंगे अपने बचाव पक्ष में, अपनी कमजोरी दूर करने के लिए। संतुष्टो वश राधिका पद रसा विष्टोत्र वृंदावने, परम संतोष धारण कर लो। नाम चलेगा तभी ये संतोष टिकेगा भी, ये बनावटी नहीं टिक सकता। नाम 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 से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। यदि भाव है तो ठीक है, श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नाम आपका परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिस दशहु। इससे आपको जो लाभ मिलेगा वो किसी साधन से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो विश्वास रखो। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कलयुग में कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। बड़े बड़े महापुरुष शास्त्र भरे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको लगेगा ना काहे को भी परेशान हो जब ये सब कुछ है नहीं, लाभ मिलेगा। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से। नाम जीह जपी जागही जोगी। नाम जबान से जप करके वो ज्ञान में जग जाते हैं, जबान से जपने के। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम आपका नाम है प्रभु, गरीयशाम, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है। किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वो नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए, मारे गए। कोई साधन नहीं, नाम के बराबर कोई साधन नहीं। कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके, नहीं है। अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या, मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता, साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, ये बहुत नाम नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए कह रहे संतुष्ट हो। नाम मिल गया ना, संतुष्ट हो जाओ। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है, एक साक्षात कृपा। हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी जो हमें नाम सुनने को मिला, नाम जपने की प्रेरणा मिली, नाम जप शुरू हो गया। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रभु की कृपा से प्रभु जी का नाम सुनने को, जपने को मिलता है। नाम का फल नामी से मिलन होता है, यही परम लाभ है। उसे दंपति संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाते हैं जिसकी जिह्वा पे नाम चलता रहता है। नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वश राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावने। तुम संतोष धारण करो, परम संतोष। ये नाम से ही होगा, नाम से ही होगा। हमारा एक एक श्वास जब कई कई नाम
रटते हुए व्यतीत होगा ना, तो आप सब कुछ सहने के सामर्थ्य, सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य, बड़ा बल है नाम में। एक अद्भुत शीतलता रहती है, एक अद्भुत बल रहता है लड़ने का। ये जो विषयों का चिंतन करते हैं, मलिन बुद्धि, भला कबाड़ तोलने वाले तराजू में सोना नहीं तोला जाता, उसके अलग होते हैं तराजू। ये कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, ये बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई है। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब वो प्रेम का जो स्वरूप है ना, वो सूक्ष्म तरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है अनुभव। वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतुष्ट हो, संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावन, श्री स्वामिनी जी